ये कहानी एक ऐसे बेहतरीन जादूगर और चॉकलेट मेकर विली वोंका की है जो अपने सपने को पूरा करने गैलरीज गुरमिट नाम के एक शहर में आया है और साथ में कुछ सिक्के लाया है क्योंकि सबसे ज्यादा चॉकलेट लवर इसी शहर में पाए जाते हैं। वोंका बहुत ही खुश होकर शहर को विजिट करते हुए अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाता है, जिसके लिए उसे पेनल्टी पे करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर दिन में सपना देखना मना है। और इसी तरह के अजीबोगरीब हरकतों की वजह से वोंका शाम तक अपने सारे सिक्के खो देता है, जिसके लिए वोंका शहर में ही कहीं एक टेबल पर रात बिताने का सोचता है और अपने जादुई हेड से सामान निकालकर अपने लिए मस्त चॉकलेट शेक बनाता है। पर तभी ब्लीचर नाम का एक आदमी आता है जो वोंका की स्टोरी जानने के बाद उसे अपने बॉस मिसेस स्क्रबिट के बोर्डिंग हाउस में लेकर जाता है। मिसेस स्क्रबिट नए कस्टमर को देखकर मस्त ठंडा वंडा पिलाती है। इतना अच्छा खातिरदारी देख वोंका भी ईमानदारी पूर्वक अपने हालत के बारे में बता देता है कि अभी तो वो जेब से खाली है पर कल से उसकी किस्मत बदलने वाली है क्योंकि वोंका एक चॉकलेट मेकर मैजिशियन है जो अपने स्किल्स का यूज करके शहर में चॉकलेट बेचने वाला है। इस पर मिसेस स्क्रबिट अपनी दरियादिली दिखाते हुए एक स्पेशल ऑफर देती है जिसमें वोंका को कल शाम तक एक सिक्का कमा कर देना होगा और साइन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आगे कर देती है। पर तभी नूडल नाम की एक लड़की जो वहीं काम करती है वोंका से छोटे लेटर में लिखे वर्ड्स पढ़ने को कहती है, जिससे स्क्रबिट थोड़ा चिढ़ जाती है जैसे कुछ तो गलत है। वोंका एग्रीमेंट पढ़ने के लिए खोलता है। यह देखकर मिसेस स्क्रबिट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ब्लीचर चाकू से वोंका पर हमला करने आगे बढ़ता है कि तभी वोंका फटाक से एग्रीमेंट साइन कर देता है जैसे मानो उसने जादू से सब पढ़ लिया हो। इसके बाद मिसेस स्क्रबिट नूडल को उसके हरकतों के लिए एक कमरे में बंद कर देती है। अब अगले दिन नए सुबह के साथ वोंका मार्केट में पहुंच जाता है और अपने जादुई अंदाज में चॉकलेट दिखाकर लोगों को इकट्ठा करने लगता है। वहीं पर शहर के मशहूर चॉकलेट मेकर स्लगवर्थ और उसके कॉम्पिटिटर्स की तो वोंका की जादुई चॉकलेट्स को देखकर पटके चार हो जाती है। इसीलिए अपने मैनेजर से पुलिस बुलाने को कहकर वोंका के चॉकलेट्स ट्राई करने आ जाते हैं, जो इतना टेस्टी था कि तीनों के दिमाग की बत्ती जल जाती है क्योंकि एक चॉकलेट में डिफरेंट फ्लेवर्स थे जो किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग वोंका के चॉकलेट्स को घटिया बता देता है क्योंकि इन लोगों के अंदर डर बैठ गया था कि कहीं वोंका उसके बिजनेस को बंद न करवा दे। लेकिन तभी तीनों हवा में तैरने लगते हैं। दरअसल ये कोई आम चॉकलेट नहीं थी बल्कि एक उड़ने वाली चॉकलेट थी। ये देखकर लोग और भी एक्साइटेड हो जाते हैं और फटाक से वोंका के सारे चॉकलेट बिक जाते हैं। पर तभी पुलिस आकर वोंका को बताता है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, इसीलिए वोंका के सारे पैसे जब्त करके यहाँ से जाने को कहता है। इस पर वोंका बहुत उदास होकर कहता है कम से कम एक सिक्का तो छोड़ दीजिए, मुझे रूम का किराया देना है। जिसके बाद वोंका वापस से बोर्डिंग हाउस आ जाता है और वादे के मुताबिक एक सिक्का मिसेस स्क्रबिट को देता है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आती है। मिसेस स्क्रबिट वोंका को एक लंबा सा बिल पकड़ा देती है जिसमें वोंका को अब 10,000 सिक्के देने होंगे। दरअसल स्क्रबिट ने उन सभी चीजों का किराया ऐड कर दिया था जिसे वोंका ने होटल में यूज करा था, जैसे सीढ़ियों का इस्तेमाल से लेकर पर्स तक और पता नहीं क्या क्या, जो देखकर वोंका के पांव तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वोंका के साथ चीटिंग हो गया था और उसने एग्रीमेंट भी साइन करा था, इसीलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता। मिसेस स्क्रबिट बताती है अब आपको हमारे लिए काम करके पैसे चुकाने होंगे, हर सिक्के के लिए एक दिन। इसका मतलब 27 साल 4 महीने और 16 दिन तक वोंका को काम करना होगा। तभी ब्लीचर वोंका को धक्का देकर बेसमेंट के लॉन्ड्री में गिरा देता है जहाँ पर वोंका और 4 बंदे से मिलता है जिन्हें वोंका की तरह ही धोखे से यहाँ कैद कर रखा था। यह है अबाकस क्रंच जो कभी चार्टेड अकाउंटेंट हुआ करता था पर अभी इस जगह को यही संभालते हैं और इनकी बात नहीं मानी तो पाइपर बेंच से निपटना होगा जो पेशे से प्लम्बर है। और यह है मिस लोटी जो ज्यादा नहीं बोलती और आखिर में लैरी जो एक कॉमेडियन है। वोंका यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी पाइपर बताती है ये जगह पूरी तरह से सील है और बाहर एक कुत्ता भी है। इसके बावजूद अगर बाहर निकल भी गए तो पुलिस वापस से पकड़कर यहीं छोड़ जाएंगे, जिसके बदले हमें 1000 सिक्का फाइन में और देना होगा क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। फिर अबाकस क्रंच बड़े फिल्मी अंदाज में वोंका को लॉन्ड्री का काम समझाता है। रात में काम खत्म करने के बाद वोंका अपने रूम में आ जाता है जो किसी कबाड़ से कम नहीं लग रहा था। तभी नूडल रूम सफाई करने आती है और कहती है कि अगर अच्छे से एग्रीमेंट पढ़ लिया होता तो आज यहाँ नहीं होते। तभी हमें पता लगता है कि वोंका को तो पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ाई के नाम पर उसने केवल चॉकलेट बनानी सीखी है। नूडल बताती है उसे भी 30,000 सिक्के देने होंगे जबकि वो तो मिसेस स्क्रबिट को लॉन्ड्री में मिली थी, इसके बावजूद भी उसे 30,000 सिक्के देने होंगे। इसके बाद वोंका खाना देखता है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस पर वोंका नूडल से कहता है टेंशन मत लो, आज से हम ये बकवास खाना नहीं खाएंगे और चॉकलेट बनाने लगता है। लेकिन नूडल आज तक कोई चॉकलेट नहीं खाई थी, इसीलिए वोंका सरप्राइज होता है और अपने ट्रेवल फैक्ट्री ओपन करके मस्त सिल्वर लाइनिंग चॉकलेट बनाने लगता है। और जब तक चॉकलेट बन रही होती है वोंका अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है
कि जब मैं तुम्हारे उम्र का था तब जादूगर बनना चाहता था और मेरी माँ एक कुक थी और हमारी एक परफेक्ट दुनिया थी। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए हर हफ्ते मॉम एक कोको बीन लेकर आती थी और जब तक मेरा बर्थडे आया इतने कोको बीन्स जमा हो गए थे कि उससे एक चॉकलेट बार बनाई जा सकती थी। तभी मॉम बताती है कि सबसे अच्छी चॉकलेट गैलरीज गुरमिट नाम के शहर में बनती है, पर गरीब होने की वजह से हम वहाँ दुकान नहीं खोल सकते। फिर कुछ दिनों बाद बीमारी की वजह से वोंका की मॉम चल बसती है, मगर जाते जाते वोंका के लिए एक चॉकलेट बार छोड़ गई थी जिसे वोंका अभी तक संभाल कर रखा हुआ था और उसी सपने को पूरा करने वोंका इस शहर में आया है। इसी के साथ सिल्वर लाइनिंग चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है जिसे खाकर नूडल सैड हो गई थी। ये इतना टेस्टी था कि अगर दोबारा नहीं मिला तो उसे बुरा लगेगा। इस पर वोंका प्रॉमिस करता है कि उसे जिंदगी भर के लिए चॉकलेट देगा, जिसके लिए वोंका को यहाँ से निकालना होगा और अपना आइडिया बताता है कि वो अपने अटेंडेंस के लिए किसी को बुलाएगा और तुम्हें मुझे कुछ घंटों के लिए लॉन्ड्री कार्ट में डालकर बाहर निकालना होगा ताकि मैं चॉकलेट बेचकर मिसेस स्क्रबिट के पैसे चुका सकूं। बट ये बहुत रिस्की था, पर तभी चॉकलेट का कमाल होता है और नूडल की दिमाग की बत्ती जलती है और फिर दोनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीफ कमिश्नर शहर के चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है, जहाँ मिस्टर बीन फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, जो एक चॉकलेट के बदले चीफ को चर्च के बेसमेंट में भेज देता है, जो एक तरह का सीक्रेट स्टोरेज था जहाँ पर तीनों चॉकलेट मेकर की चॉकलेट्स को स्टोर करके रखा जाता है। दरअसल लोगों के लिए तीनों चॉकलेट मेकर्स कॉम्पिटिटर्स थे, बट अंदर से सब मिले होते हैं और जो भी नया कॉम्पिटिटर इनके रास्ते में आता उन्हें ये किसी न किसी तरह से भगा देते थे। चीफ कमिश्नर भी इनसे मिले होते हैं, जो चॉकलेट का इतना एडिक्टेड हो चुका था कि वो चॉकलेट के लिए किसी का भी खून कर दे। यहाँ स्लगवर्थ वोंका को रास्ते से हटाने के लिए चीफ को बहुत सारे चॉकलेट का लालच देता है। वहीं अगले दिन से वोंका का प्लान स्टार्ट होता है, जो नूडल के साथ मिलकर मिसेस स्क्रबिट और ब्लीचर के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार जगाने लगता है ताकि दोनों एक दूसरे में बिजी रहे, जिसका फायदा उठाकर वोंका कुछ टाइम बाहर चॉकलेट बेच सके। इसी के साथ वोंका बेसमेंट के भी सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है ताकि उसके अनुपस्थिति में भी काम चलता रहे और मिसेस स्क्रबिट को इसके बारे में पता भी ना लगे। अब ये सब काम निपटाने के बाद वोंका लॉन्ड्री वाले कपड़े में छुपकर नूडल के मदद से बाहर निकल जाता है और नूडल को रात में बनाया हुआ चॉकलेट का डब्बा दिखाता है जो बिल्कुल खाली था। ये देखकर वोंका का दिमाग घूम जाता है। दरअसल वोंका की चॉकलेट्स चोरी हो गया था, जिसे एक छोटू सा ऑरेंज मैन ने चुराया था, जो पिछले 3-4 सालों से वोंका की चॉकलेट्स चुरा रहा है। पर नूडल को उनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। उसके मुताबिक वोंका सोते वक्त खुद के चॉकलेट खुद ही खा लेता है। इस बात में वोंका को भी पॉइंट लगता है क्योंकि उसने भी आज तक ऑरेंज छोटू को नहीं देखा था। अब क्योंकि वोंका की चॉकलेट्स चोरी हो चुका था, इसीलिए अब नए चॉकलेट्स बनाने के लिए वोंका को जिराफ की मिल्क चाहिए होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी उसे जिराफ कहाँ मिलेगा। तभी नूडल एक जू के बारे में बताती है जहाँ पर एक जिराफ है, लेकिन जू में जाकर जिराफ की मिल्क निकालना इतना भी आसान नहीं था। पर वोंका के पास इसका भी जुगाड़ होता है। सिक्योरिटी गार्ड को एक बिग नाइट आउट चॉकलेट देता है जिसके इतने सारे खूबी थे कि उसे खाने वाले एक्साइटमेंट और इमोशनल होकर सो जाता है, जिसका फायदा उठाकर दोनों एबिगेल नाम वाले जिराफ के कमरे में पहुंचकर एक अकासिया मिंट देता है जो जिराफ की फेवरेट फूड होती है, जिसे खाकर जिराफ वोंका को अपना दूध निकालने दे देती है। इसी दौरान हमें पता लगता है कि नूडल अनाथ है। उसके पास उसके पेरेंट का छोड़ा हुआ इकलौता निशानी के तौर पर एक नेकलेस है जिस पर एन लिखा हुआ था। यह सुनकर वोंका नूडल से प्रॉमिस करता है कि वो उसके पेरेंट्स के बारे में पता लगाएगा, साथ ही उसे मिसेस स्क्रबिट के कैद से भी छुड़ाएगा। इसके बाद जिराफ की दूध निकालकर दोनों नाचते गाते हुए शहर पहुंच जाते हैं, जहां वोंका की मुलाकात चीफ ऑफिसर से होता है, जो वोंका को फाउंटेन में डुबो कर धोते हुए वार्न करता है कि इस शहर में तुम चॉकलेट नहीं बेच सकते, इसीलिए बेटा जितना जल्दी हो सके निकल लो इधर से। जिसके बाद वोंका वापस बोर्डिंग हाउस में आ जाता है। सारा दिन वोंका को गायब देख बाकी के मेंबर पूछते हैं कि आखिर तुम थे कहाँ। इस पर वोंका को बताना पड़ता है कि वो एक चॉकलेट मेकर है और ये भी कि वो चॉकलेट बेचकर मिसेस स्क्रबिट के पैसे चुकाएगा। पर तभी अबाकस क्रंच समझ जाता है वोंका को पुलिस ने अच्छे से धोया है। इसी के साथ अपना पास्ट बताने लगता है कि वो एक हफ्ते के लिए मिस्टर स्लगवर्थ का अकाउंटेंट था, जहाँ उसे पता लग गया था कि स्लगवर्थ अपने काम के लिए 2 अलग अलग बुक मेंटेन करता है, एक अथॉरिटीज के लिए और दूसरा जिसमें तीनों स्लगवर्थ फिजिकल और प्रोनोस का बिजनेस का कच्चा चिट्टा था। फिर आगे बताता है कि ये लोग हजारों लीटर चॉकलेट चर्च के नीचे स्टोर करके रखा हुआ है, जिसकी सुरक्षा प्रीस्ट के साथ 500 चोकोहलिक मोंग करते हैं और इन सारे चॉकलेट्स का इस्तेमाल ये लोग घूस देकर अपने कॉम्पिटिटर्स को हटाने के लिए करते हैं। और वोंका तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वो लोग तुम्हें दुकान ही नहीं लगाने देंगे और बिना दुकान के तुम चॉकलेट
बेच ही नहीं पाओगे। इसीलिए वोंका इन सभी को भी अपने साथ मिलाकर एक मैजिशियन की तरह सड़क पर चॉकलेट बेचने का प्लान बनाता है, क्योंकि अब वोंका को पुलिस से बचकर चॉकलेट बेचने होंगे। इसीलिए पाइपर बेंज शहर के स्टॉर्म ड्रेन के बारे में बताती है, जिसका यूज पुलिस से बचने के लिए करेगा। मिसेस लोटी जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैंडल करेगी, अबाकस क्रंच अकाउंटेंट देखेगा और लैरी जो अपने कॉमेडी से लोगों का ध्यान भटकाएगा। अब पूरी प्लानिंग के बाद अगले दिन से सभी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगता है। वोंका पहले ही दिन शहर के अलग अलग जगह पर पुलिस के आने से पहले ही अपनी चॉकलेट बेचकर भाग जाता है, बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह, जिससे कुछ ही दिनों में शहर के सारे लोग वोंका चॉकलेट्स के दीवाने हो जाते हैं। और इसी तरह कई दिनों तक चॉकलेट बेचकर वोंका के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर एक रात जब वोंका सो रहा होता है, तभी उसके रूम में कोई चोरी करने आता है, पर इस बार ये चोर वोंका के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, जो और कोई नहीं वही लिटिल ऑरेंज छोटू था, जो अक्सर वोंका की चॉकलेट चुराया करता था। वोंका के पूछने पर ऑरेंज छोटू अपना नाम उम्पा लुम्पा बताता है, जो उम्पा लैंड से था। उम्पा लुम्पा अपने आप को कैद में पाकर वोंका पर गुस्सा करता है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि किसी अनजान आदमी को ऐसे कैद करो। इस पर वोंका भी जवाब देता है कि तुम जो 4 सालों से मेरे चॉकलेट्स चुरा रहे हो उसका क्या। इसी के साथ उम्पा लुम्पा अपनी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे वोंका ने 4 साल पहले उम्पा लैंड की कोको बीन्स चुराया था, जिसकी निगरानी उम्पा लुम्पा कर रहा था। इसी वजह से उम्पा लुम्पा को उसके क्लैन से बाहर कर दिया गया। तब से वोंका की चॉकलेट चुरा कर अपनी भरपाई कर रहा है। ये सुनकर वोंका समझौता करने को कहता है, लेकिन इसके लिए उम्पा लुम्पा उसे पहले बॉटल से निकालने को कहता है और वोंका के ही पेन से वोंका के सर पर टपली मारकर चॉकलेट लेकर भाग जाता है, क्योंकि उम्पा लुम्पा अपने बदले में कोई समझौता नहीं करता। अब अगले दिन सभी वोंका को सरप्राइज देने एक दुकान में लेकर जाता है, जिसे इन लोगों ने चॉकलेट के पैसों से 1 हफ्ते के लिए भाड़े पे लिया था, जो देख वोंका काफी खुश होता है। पर अभी इसमें बहुत सारे काम करने की जरूरत थी। लेकिन उसी रात वोंका को स्टॉर्म ड्रेन यूज करते हुए स्लगवर्थ और उसके साथी देख लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग मिसेस स्क्रबिट के यहाँ काम करते हैं। मिसेस स्क्रबिट का नाम सुनकर स्लगवर्थ को कुछ याद आता है। अब क्योंकि वोंका ने दुकान लीज पर ले रखा था, इसीलिए इलीगल तरीके से वोंका को हटाने के लिए स्लगवर्थ मिसेस स्क्रबिट को अपने साथ मिला लेता है और फिर सीन शिफ्ट होती है वोंका की दुकान पर, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था, जिसे बिना देरी किए वोंका सभी के लिए ओपन कर देता है, जो इतना खूबसूरत था कि लोग देखते ही रह जाते हैं। जहाँ सभी कुछ चॉकलेट्स की होती है। आज से पहले किसी ने भी इस तरह के चॉकलेट्स की दुकान नहीं देखी थी, इसलिए देखते ही देखते वोंका की दुकान लोगों से भर जाता है। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जितने लोगों ने चॉकलेट्स खाए थे उनके फेस पर रिएक्शन होने लगता है। ये देख वोंका सभी को चॉकलेट्स खाने से मना करता है, क्योंकि किसी ने चॉकलेट में येती का पसीना मिला दिया था, जो एक तरह से पॉइजन का काम करता है और यही वोंका के बर्बादी का कारण भी बनता है। भड़के हुए लोग वोंका की दुकान को तोड़ फोड़ कर जला देता है। एक ही पल में सब खत्म। वोंका अपने सपने को इस तरह बर्बाद होता देख पूरी तरह से टूट चुका था कि तभी स्लगवर्थ और उसके साथी आकर बताते हैं कि हमने ही मिसेस स्क्रबिट को तुम्हारे चॉकलेट में पॉइजन मिलाने को कहा था, और एक पैसों से भरी बैग वोंका के सामने खोलकर रखता है कि इन पैसों से तुम अपने साथियों को मिसेस स्क्रबिट से छुड़ा सकते हो, जिसके बदले तुम्हें इस शहर को छोड़कर जाना होगा। साथ ही अब से तुम कभी चॉकलेट भी नहीं बनाओगे। वोंका वैसे ही पूरी तरह से हार मान चुका था, इसीलिए उनके बातों को मान लेता है और अगले ही पल अपना बोरा बिस्तरा लेकर स्लगवर्थ का अरेंज किया हुआ बोट में बैठकर वापस जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर उम्पा लुम्पा भी अपना छोटू सा बैग लेकर आता है और वोंका के हालत को देखकर कहता है कि तुम्हारी जगह मैं होता तो उनसे मुकाबला करता, ना कि ऐसे भागता। इसी के साथ वहीं पर अपना छोटू सा बैट डालकर सो जाता है, जबकि वोंका अपने हाथ में बने निशान देख रहा था, जो स्लगवर्थ के हाथ मिलाने से बना था, जिससे वोंका को याद आता है कि ऐसे ही निशान वाली एक रिंग नूडल के पास भी है। और वोंका समझ जाता है कि नूडल खतरे में है, इसलिए भागते हुए कैप्टन के रूम में जाता है, जो बिल्कुल खाली था सिवाय टाइम बॉम्ब के, जो फटने ही वाला था। इसीलिए दोनों फटाक से पानी में कूद जाते हैं। वहीं दूर से बोट को ब्लास्ट होता देख स्लगवर्थ और उसके साथी काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ मिसेस स्क्रबिट बताती है कि वोंका ने सभी को आजाद करवा दिया है, जो सुन सभी काफी खुश हो जाते हैं सिवाय नूडल के, क्योंकि मिसेस स्क्रबिट ने नूडल को आजाद करने के बजाय उसके कैद को और भी बढ़ा दी थी, क्योंकि इसके लिए स्लगवर्थ ने मोटी रकम दिया होता है, जिससे नूडल गुस्से में आकर मिसेस स्क्रबिट को उल्टा सीधा कह देती है, जिसे बौखलाहट में मिसेस स्क्रबिट नूडल को एक कमरे में बंद कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वोंका अपने साथियों के साथ मिलकर नूडल को छुड़ा लेता है और फिर स्लगवर्थ और उनके साथियों को जेल भेजने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए इन्हें स्लगवर्थ की दूसरी बुक चाहिए होगा, जिसमें इन लोगों के काले कारनामों का हिसाब किताब होता
होता है, लेकिन इसे पाना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि ये बुक शहर के बीचों बीच चर्च के बेसमेंट में रखी होती है, जिसकी रक्षा चर्च के प्रीस्ट के अलावा 5 चौकोलिक गार्ड करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वोंका नूडल की मदद से बहुत सारे अकासिया मिंट प्रीस्ट के पॉकेट में डलवा देता है और जू से जिराफ चुराकर सीधा चर्च गेट के सामने छोड़ देता है। अब क्योंकि प्रीस्ट के पास अकासिया मिंट था, इसीलिए जिराफ उसके पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से चर्च में अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर वोंका और नूडल चर्च के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहीं बाहर स्लगवर्थ को जब पता चलता है कि जिराफ पकड़ने के लिए 20 मिनट के लिए चर्च को खाली करवाया गया है, तो उसका दिमाग घूम जाता है, इसीलिए फटाक से चर्च की ओर निकल पड़ता है। इधर वोंका और नूडल को भी काफी ढूंढने के बाद वो बुक मिल जाती है, पर तभी स्लगवर्थ भी अपने साथियों के साथ आकर दोनों पे गन तान देता है। लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ कर पाते, वोंका नूडल के बारे में बताता है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि स्लगवर्थ के बड़े भाई की बेटी है। ये सुनकर स्लगवर्थ को भी बताना पड़ता है कि कैसे उसके भाई को एक आम लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन शादी से पहले ही उसका भाई मारा गया, जिसके बाद से पूरा जायदाद का मालिक स्लगवर्थ बन गया। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद वो लड़की एक बच्ची को लेकर आई जो बीमार थी। उसे इलाज के लिए मदद चाहिए थी, जिसके लिए स्लगवर्थ उससे झूठा वादा करके नूडल को लॉन्ड्री में फेंक देता है और उसके मॉम को बताता है कि उसकी बच्ची नहीं रही और कुछ सोने के सिक्के देकर उसके मॉम को वहां से भगा देता है। तभी वोंका को डायरी से नूडल के मॉम का पता लग जाता है, जिससे नूडल काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी स्लगवर्थ गन दिखाकर वोंका से अपना बुक छीन लेता है और दोनों को चॉकलेट टैंक में डालकर मरने के लिए छोड़ देता है। अब क्योंकि वोंका मरने वाला था, इसीलिए स्लगवर्थ से उसका एक आखिरी काम करने को कहकर एक चॉकलेट की जार निकालकर उम्पा लुम्पा तक पहुंचाने को कहता है, जिसके लिए स्लगवर्थ भी मान जाता है और फिर चॉकलेट मशीन ऑन करके वहां से चले जाते हैं, जिस वजह से टैंक में चॉकलेट भरने लगते हैं। इधर लिफ्ट में तीनों मिलकर वोंका की चॉकलेट्स खा जाते हैं, जिसे उम्पा लुम्पा को देना था। वही वोंका और नूडल चॉकलेट में डूबकर मरने ही वाले होते हैं कि तभी अपना हीरो द उम्पा लुम्पा आकर दोनों को बचा लेता है। इधर बाहर स्लगवर्थ पुलिस को बता रहा होता है कि कुछ घुसपैठिए चर्च में घुस आए थे, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो लोग चॉकलेट में डूबकर मारे गए। पर इन्हें क्या पता कि वोंका अभी जिंदा है, जो बाहर आकर इन लोगों की बैंड बजा देता है। स्लगवर्थ के काले कारनामे वाली बुक दूसरे पुलिस को दे देता है जो ईमानदार था, जिससे इन सभी की हालत टाइट होने की वजह से डर के मारे भागने लगते हैं, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि इन लोगों ने वोंका की चॉकलेट्स खाए थे, जिस वजह से हवा में उड़ने लगते हैं। तभी स्लगवर्थ धमकी देता है कि हमारे पास हजारों लीटर चॉकलेट्स और बेस्ट लॉयर है, जिसके मदद से हम छूटकर बाहर आ जाएंगे। पर ये खुशी भी वोंका ज्यादा देर तक टिकने नहीं देता और पूरी फाउंटेन से इन लोगों के चॉकलेट्स की बारिश करवा देता है, जिससे चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। वहीं वोंका बैठकर अपने मॉम की दी हुई चॉकलेट खोलकर देखने लगता है, जिसमें मॉम की छोड़ी हुई मैसेज होती है कि एक अच्छे चॉकलेट का सीक्रेट खुद चॉकलेट नहीं होती बल्कि वो लोग होते हैं जिनके साथ उसे शेयर किया जाता है, जिससे वोंका भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है और चॉकलेट को 6 टुकड़ों में तोड़कर सभी के साथ शेयर करता है। इसके बाद सभी मिलकर नूडल के मॉम को ढूंढकर सरप्राइज देता है, जो एक लाइब्रेरी में काम करती थी। इसी के साथ ही वोंका उम्पा लुम्पा का भी उसके आखिरी चॉकलेट की जार देकर कर्जा चुकता कर देता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर करता है। जिसके बाद वोंका एक बहुत ही खूबसूरत चॉकलेट फैक्ट्री बनाता है, जिसकी टेस्टिंग डिपार्टमेंट का हेड उम्पा लुम्पा होता है और इसी तरह से वोंका अपने सपने को पूरा करता है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।